हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम 17 मार्च को है और बहुत कम ही समय बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और आज इसी के साथ मैं टॉप 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। जैसा भी आपका सुझाव रहे या आपका जैसा भी रिव्यू रहे, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करूँगी अगर समय रहा तो इससे ज़्यादा भी प्रश्नों को मैं हल करवा दूँगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उसकी सहायक नदी दी गई है उसके सामने वो मैच नहीं दी गई है, वो सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। इसमें देखिए, सबसे पहले दामोदर नदी की सहायक नदी दी गई है सुबनसिरी, गंगा की सहायक नदी दी गई है सरयू, ब्रह्मपुत्र की लोहित और डी है कृष्णा की भीमा नदी दी गई है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दामोदर की सुबनसिरी नहीं है ये सहायक नदी, ये है ब्रह्मपुत्र की। तो किसकी सहायक नदी सुबनसिरी? ब्रह्मपुत्र की। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो उसकी राज्य की जोड़ी से सही मैच करके नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है नल सरोवर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में, नल सरोवर गुजरात में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में दिया गया, अबोहर दिया गया है असम में, अबोहर अभ्यारण्य असम में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अबोहर अभ्यारण्य है ये पंजाब में स्थित है, ना कि असम में स्थित है। बाकी सब आपको सही से मैच करके दिए गए हैं। देखिए, अभी जिन बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम होती थी, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ एक लैंग्वेज में पढ़ूंगी। अगर किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको, अगर दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो आप बता दीजिएगा। समय ज़्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको इसी तरह पढ़ना है, एक लैंग्वेज में आप देख सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज में मैं पढ़ रही हूँ, तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी आपका सुझाव रहे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु नहीं है, बाकी सारे छोटा नागपुर का भाग हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश और राजधानी सही से सुमेलित नहीं दी गई हैं? साइप्रस की निकोसिया दी गई है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, सी है वेनेजुएला की किरीबाती और डी है कोलंबिया की बोगोटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला की राजधानी किरीबाती ना होकर के कराकस है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता था? ए है तुरा, बी है सोहरा, सी है जोवाई और डी है मौसिन राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी को पहले सोहरा नाम से जाना जाता था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सनेक द्वीप कहाँ पर स्थित है? ए है ब्लैक सागर में, बी है बाल्टिक सागर, सी है मृत सागर और ऑप्शन डी है दक्षिण चीन सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक सागर। सेवेंथ क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई? ए है इजराइल, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्य नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दी गई है। गोदावरी की वर्धा दी गई है, महानदी की पूर्णा, सी है कृष्णा की कोयना और डी है कावेरी की काबिनी। इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो पूर्णा नदी दी गई है ये सहायक नदी है गोदावरी की। पूर्णा, वर्धा ये सारी गोदावरी की सहायक नदी, लेकिन महानदी की सहायक नदी में आपको जोंक, तेल ये सब याद रखनी है, ना कि पूर्णा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है हिसार और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या फिर इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कानपुर। ऑप्शन बी राइट है। 10th क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें पहला है डिब्रू साइखोवा, दूसरा है नोकरेक, तीसरा है पंचमढ़ी और चौथा है नीलगिरी। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा डिब्रू साइखोवा, सेकंड नंबर पे है नोकरेक, थर्ड नंबर पे है पंचमढ़ी और फोर्थ नंबर पे है नीलगिरी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पहला है मकालू, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है कंचनजंगा और फोर्थ है अन्नपूर्णा। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की हिमालय पर स्थित है, वो कंचनजंगा है। तो जिस ऑप्शन में 3 पहले वही आंसर हो जाना है, ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद मकालू है, फिर कौन सी, नंगा पर्वत, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगी अन्नपूर्णा। 12th क्वेश्चन है, राजधानियों में कौन सी है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है अगरतला, ऑप्शन सी है आइजोल और ऑप्शन डी है इम्फाल। देखिए, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, वो हो जाएगी कोलकाता, बाकी सारी उत्तर में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और यूरोप है। अब क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और उसके बाद अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित कर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो 2 देखिए किस में है, पहले ऑप्शन में, मतलब पहला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन जिसमें दिया गया वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट है। अब इसके बाद देख लिए, फिर है उत्तर अमेरिका, इसके बाद है दक्षिण अमेरिका, फिर है यूरोप, तो ऑप्शन बी राइट है। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे कि हमने अभी महाद्वीपों को किया। इसमें ग्रेट विक्टोरिया है, सहारा है, गोबी है और कालाहारी है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा। अगर ये पता है तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी में पहले सहारा ही दिया गया है, इसके बाद गोबी है, फिर कौन सा है, कालाहारी है, और फिर कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया है। ये आपसे पूछा भी गया, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और आप यूपी के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को ये जरूर पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों की संख्या है, जो कि 75 है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सब में 3 ऑप्शन में आपको दे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन। अब इसके बाद अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आता है एमपी, तो 1 2 कहाँ पर दिया गया है देख लीजिए, 2 ऑप्शन में पहला भी कर दिया। और इसके बाद हो जाएगा बिहार, तो ऑप्शन 4 पहले आ जाएगा, 1 2 4 3, ऑप्शन बी राइट है। लास्ट में है महाराष्ट्र। 16th क्वेश्चन में बताना है भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है, मतलब सबसे छोटा जिला फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा जिला आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, वो होगा गोवा। और गोवा के बाद नंबर आएगा सिक्किम का, उसके बाद है त्रिपुरा और लास्ट में हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन बी राइट है, 1 2 4 3। 17th क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्सा, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, यूपी के हैं 7 जिले, एमपी के हैं 6 जिले, टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ऑप्शन बी राइट है। 18th क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम लगाना है, अर्थात सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है और उसके बाद उससे अवरोही क्रम में लगाते जाएंगे। तो इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है और दिल्ली है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख आता है, तो 2 पहले आ जाएगा और फिर है 1। 2 ऑप्शन में दिया गया, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा अंडमान निकोबार और लास्ट में दिल्ली आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय गर्तों को गहराई के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, मैरियाना दिया गया है, सुंडा दिया गया है, टोंगा दिया गया है और अटकामा दिया गया है। अब इसमें ये सभी को पता होगा कि मैरियाना जो है वो सबसे गहरा है, तो देख लीजिए लास्ट में ये कहाँ पर आएगा, और ये है ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैरियाना के बाद जो सबसे गहरा गर्त है वो है टोंगा, तो उसके बाद 3 अरेंज हो गया। फिर अटकामा है, लास्ट में सुंडा, तो सुंडा सबसे पहले, ऐसे ही अरेंज करके उसी प्रकार उत्तर दे दीजिए। जिस प्रकार से आपको फैक्ट्स याद है उसी प्रकार अरेंज करने की कोशिश कीजिए, आंसर मिल जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है डेट्रॉयट, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। बी है मैग्नीटोगॉस, ये लोहा और इस्पात के लिए। जोहान्सबर्ग दिया गया सोना खनन के लिए, और डी बर्मिंघम दिया है जलपोत निर्माण के लिए। इसका सही उत्तर बताइए। मैं बताती हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्मिंघम।
ये जलपोत निर्माण के लिए नहीं, ये लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें ओसाका दिया है वस्त्र उद्योग के लिए, याकोहामा दिया गया है पोत निर्माण के लिए, पिट्सबर्ग दिया गया है लोहा और इस्पात के लिए, और डी है ह्यूस्टन दिया गया है ऑटोमोबाइल के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूस्टन ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, ऑप्शन डी राइट है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनसन का देखिए, अनसन का दिया गया लोहा और इस्पात के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, मॉस्को पोत निर्माण के लिए दिया गया और ओसाका दिया गया है वस्त्र उद्योग के लिए। इसका बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉस्को जो है मशीन निर्माण के लिए फेमस है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सबसे पहले क्लीवलैंड दिया गया लोहा और इस्पात के लिए, डेट्रॉयट दिया गया है मोटर गाड़ी के लिए, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए, और फिलाडेल्फिया दिया गया है पोत निर्माण के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसाबी रेंज, जो कि लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोयला क्षेत्र के लिए। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। ऑप्शन ए है रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जर्मनी में है, सेकंड है फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस का है, सी है स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन का है, और डी है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ बंदरगाह दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। रॉटरडैम दिया गया है नीदरलैंड्स का, बी है इगारका चीन का है, सी है मॉन्टेवीडियो उरुग्वे का है, और डी है जकार्ता पोर्ट इंडोनेशिया का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इगारका रूस का है, ना कि चीन का है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।